हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन गुरु। और आज हम जर्नल साइंस के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके मतलब केमिस्ट्री की जर्नल साइंस बेसिकली आज हम पढ़ रहे हैं। और जिसका जो टॉपिक है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। कोई भी एग्जाम आप ले लो, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। सो आज हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, सबसे पहली चीज है एसिड। एसिड क्या है? ठीक है, कहते हैं एसिड वो वाला सब्सटेंस होता है जिसको जब आप पानी में डिसॉल्व करो तो वो अपना H पॉजिटिव आयन दे, वो एसिड होता है। ठीक है, मतलब कोई भी सब्सटेंस, जैसे मेरे पास HCl है, हमें पता है HCl एसिड है। जब आप उसको पानी में डिसॉल्व करो तो वो H पॉजिटिव प्लस क्लोरीन नेगेटिव में टूटता है। तो जब पानी में घुलने पे H पॉजिटिव आयन देता है वो होता है हमारा एसिड। मतलब बेसिकली ये क्या है? ये एसिड है। ठीक है, पहली चीज ये कहते हैं कि जो पानी में घुलने पे H पॉजिटिव आयन दे वो क्या होता है? वो हमारा एसिड होता है। दूसरी चीज देखिए, एक और स्टेटमेंट है, वो क्या है? कहते एसिड वो होता है जो ब्रेक डाउन होने पे, वही सेम स्टेटमेंट है एक तरह की, बट ये बेस के लिए बदल जाएगी इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। वो कहते हैं एसिड ये होता है जिसको आप या तो मॉल्टन स्टेट में लेके जाओ या एक्वस सोल्यूशन में रखो तो वो हमेशा एक प्रोटोन दे। वो टूटने पे क्या दे? एक प्रोटोन दे। H पॉजिटिव को प्रोटोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वो H पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, सो हम उसको क्या बोल देते हैं बेसिकली कि H पॉजिटिव आयन है ना, तो इसलिए हम उसको प्रोटॉन बोल देते हैं। वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए पॉजिटिव चार्ज ले लेता है। दैट मीन्स इस वन का मतलब क्या होता है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। इसका क्या मतलब हो गया अब कि उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसके पास एक प्रोटॉन ही बच गया ना। सो इसलिए हम H पॉजिटिव आयन को प्रोटॉन कह देते हैं। ठीक है, चलो देखिए, H पॉजिटिव आयन आ गया जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं, प्लस जो Cl नेगेटिव है वो उसमें से रिमूव हो गया। सो जब HCl किसी एक्वस सोल्यूशन में जाता है सो वो क्या देता है? H पॉजिटिव आयन देता है प्लस Cl नेगेटिव आयन देता है। गॉट इट? इसके बाद हम अभी एक चीज के ऊपर और बात करने वाले हैं, यहीं पे डिफरेंशिएशन के बेसिस पे। बेसिस जो पहली स्टेटमेंट मिली है ना बच्चे बेस के ऊपर, वो ये है, कहते बेस वो वाला सब्सटेंस होता है जो पानी में घुलने पे OH नेगेटिव आयन दे। देखो, पहले उसने कहा था एसिड वो होता है जो पानी में घुलने पे H पॉजिटिव दे। कहते बेस वो होता है जो पानी में घुलने पे क्या दे? OH नेगेटिव आयन दे। वो क्या हो जाता है? हमारा बेस। दैट मीन्स NaOH क्या है? बेस है। ठीक है, दूसरी जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि जैसे इसने क्या कहा था, एसिड वो होता है जो घुलने पे मतलब जो टूटने पे क्या दे? कोई प्रोटॉन दे। कहते बेस वो होता है जो किसी प्रोटॉन को गेन करके बने, मतलब कोई प्रोटॉन को गेन करके वो कोई आयन बनाए। जैसे अमोनिया एक बेस है जिसने H पॉजिटिव को गेन करा और उसने ये वाला बेस बना दिया, तो हम क्या कह देंगे कि अमोनिया क्या है? बेसिकली वो क्या है? वो एक बेस है। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट्स है जिनके बेसिस पे देखना है। तो बट ये दोनों स्टेटमेंट्स ना सब सारे एसिड्स और सारे बेसिस के लिए ठीक नहीं रही। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बेस ऐसे होते हैं, जैसे अमोनिया ही है जिसके पास OH नेगेटिव आयन नहीं होता। बहुत सारे एसिड्स ऐसे होते हैं जिनके पास हाइड्रोजन नहीं होता, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है? एसिड है, एसिडिक गैस है वो बेसिकली, है ना, बट उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता। सो बेसिकली ये दो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं जिनको हमें जर्नल साइंसेस के लिए याद रखना है, बट ये सबके लिए वैसे ठीक नहीं गई हैं प्रॉपरली। ओके, अब देखिए, आपको जो 3 मेन एसिड्स के नाम याद रखने हैं, पहला है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको आप क्या कहते हो? HCl। दूसरा है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम क्या कहते हैं? H2SO4। तीसरा है हमारा नाइट्रिक एसिड, जिसको हम कहते हैं HNO3। ये 3 तरह के एसिड्स हैं हमारे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं HNO3। और ये तीनों मेन स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जिसके बीच में जो सल्फ्यूरिक एसिड रहता है ना बच्चे, हम उसको क्या कहते हैं? किंग ऑफ एसिड्स।
सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? किंग ऑफ एसिड्स। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ एसिड्स है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बेसिस की बात करो तो जो दो हमारे मेन बेसिस हैं उनके बारे में आपने याद रखना है। द फर्स्ट वन इज सोडियम, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जिसको आप कहते हो NaOH। दूसरा हमारा रहता है पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड जिसको आप कहते हो KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या हैं? मेन बेसिस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। एक चीज इनके बारे में आप लोगों को और याद रखनी है, जो ये दोनों बेस है ना, ये ऐसे बेसिस हैं दोनों जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। देखो जैसे NaOH है ना एंड KOH है, वो दोनों ऐसे बेसिस हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, जिनको आप वाटर में क्या कर सकते हो? डिसॉल्व कर सकते हो। मतलब वो क्या हो जाते हैं? वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। और जो ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, हम सिर्फ उन्हीं बेसिस को क्या कहते हैं? एल्कलीस। क्या कहते हैं? एल्कलीस। आपने इनके लिए याद रखना है कि जो ये वाले दोनों बेसिस हैं ये क्या होती है? एल्कलीस। एल्कलीस बेस ही होते हैं, लेकिन स्पेशली वो वाले बेसिस जो पानी में घुल जाते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? एल्कलीस कह देते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप ये वाली स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान दे सकते हो कि ऑल एल्कलीस आर बेसिस बट ऑल bases are not alkalis। समझे बात? क्या कह रहा है? कहता है जितने भी एल्कलीज होते हैं वो बेसिस होते हैं, पर जो बेसिस होते हैं वो हमेशा एल्कलीज नहीं होते। समझ के बात? जितने भी कहते हैं एल्कलीज होते हैं, एल्कलीज क्या है? वो वाले बेस जो पानी में घुलते हैं, मतलब वो तो बेस है ही, लेकिन जरूरी नहीं है कि जितने भी बेसिस हैं वो पानी में ही घुलते हो। डैट मीन्स सारे बेस एल्कलीज नहीं हो सकते। ये मेन चीज है जो एसिड एंड बेस में फर्क है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं आपने उनके नाम याद रखने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बेसिस मैंने आपको बताए आपने उनके नाम याद रखने हैं। इसके आगे देखिए बच्चे, एक चीज है, टर्म होती है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और एक होता है हमारा, दूसरी टर्म होती है डाइल्यूट एसिड्स। फर्क समझिए। कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स वो वाले एसिड होते हैं, देखो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो वाले एसिड होते हैं जिनके पास ज्यादा H पॉजिटिव आयन होते हैं। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड टर्म का मतलब होता है गाढ़ापन, डाइल्यूट का मतलब होता है कोई पतला सोल्यूशन। डाइल्यूट का क्या मतलब हो गया? जैसे मान लो मेरे पास कोई सोल्यूशन है 100%, मैं उसको मान रही हूँ, उसमें से मान लो कुछ 30% तक कोई मैंने एसिड डाला है और 70% वाटर है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड मेरे पास एक सोल्यूशन है एसिडिक सोल्यूशन, उसको भी मैंने 100, बट उसमें मैंने ऑलमोस्ट 60% तक एसिड रखा है और कुछ 40% तक वाटर है। दैट मीन्स इसमें एसिड की अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। दैट मीन्स ये वाला क्या हो गया? मेरा डाइल्यूट सोल्यूशन हो गया, मतलब पतला सोल्यूशन, और ये वाला क्या हो जाएगा? गाढ़ा। और इसमें से एसिड की अमाउंट 60% होने का क्या मतलब है कि इसमें जो H पॉजिटिव आयन टूटेंगे वो ज्यादा होंगे। दैट मीन्स H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। सो आप क्या कह सकते हो कि मतलब जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स होते हैं हैविंग higher amount of H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। डाइल्यूट क्या होते हैं? जिनके पास लोअर अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस होते हैं वो होते हैं हमारे डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है। आपने कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड के बीच में फर्क समझा। अब एक और होता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स। दूसरी एक चीज क्या होती है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। सेम स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी होते हैं और बेस भी होते हैं, हम इकट्ठी बात कर लेते हैं, ठीक है। कहते वो वाले एसिड या वो वाले बेस जो पानी में घोलने पे पूरे टूट जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं H2SO4 की बात करूं,
जब मैं इसको किसी एक्वा सोल्यूशन में डालती हूँ, एक्वा सोल्यूशन मतलब पानी में घोलती हूँ, तो वो हमेशा इसमें टूट जाता है, उसके दोनों हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं और उसके जो सल्फेट आयन है वो अलग हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरी चीज, जैसे मैं किसी बेस की बात करूं, जैसे NaOH है, वो मेरा एक ऐसा बेस है जिसको मैं जब पानी में घोलती हूँ तो वो बिल्कुल प्रॉपर Na पॉजिटिव अलग हो जाता है, OH नेगेटिव अलग हो जाता है। मतलब जितने H पॉजिटिव हैं वो पूरे तोड़ दे, या जितने इसमें OH नेगेटिव है वो पूरे टूट जाएं, तो वो होते हैं स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसमें कंप्लीटली डिसोसिएशन होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस क्या होते हैं? जिसमें कंप्लीटली डिसोसिएशन होती है, कंप्लीटली डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स और बेसिस। जिसमें एसिड और बेसिस की कंप्लीटली डिसोसिएशन हो जाती है, उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस बोल देते हैं। दूसरी टर्म है हमारी, वो क्या है? दैट इज वीक एसिड और बेसिस। ठीक है, कहते हैं वीक एसिड या वीक बेस क्या होते हैं। ठीक है, वीक एसिड, जैसे मैं वीक एसिड की बात करूं, जैसे मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब बेटा मैं इसको एक्वा सोल्यूशन में डालती हूँ ना, तो ये सिर्फ इतना को टूटता है, दिस नेगेटिव प्लस दिस पॉजिटिव। दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा एक तरह का क्या है? वीक एसिड है। नहीं तो ये आगे वाला पार्ट भी ब्रेक डाउन हो सकता था, इसलिए ये हमारा वीक एसिड है। इसमें नहीं, ये नहीं सोचना कि SO4, ये एक आयन एग्जिस्ट करता है बेटा, सल्फेट आयन। ठीक है, इसलिए वो SO4 तक ही टूटता होता है, लेकिन ये आगे भी टूट सकता है। CH3CO नेगेटिव है जो, वो आगे भी टूट सकता है, लेकिन वो नहीं टूटता। तो जो पार्शली डिसोशिएट इन वाटर होते हैं, पार्शली डिसोशिएट इन वाटर होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे? वीक एसिड्स और वीक बेस। गॉट इट? अब आपको समझ लग गया कि वीक एसिड क्या होते हैं, वीक बेसिस क्या होते हैं, डिल्यूट एसिड क्या होते हैं और डिल्यूट बेसिस क्या होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमने अल्कलीज के बारे में पढ़ा कि एल्कलीज जो है वो बेसिस होती हैं, और जो सारे बेसिस हैं वो जरूरी नहीं है कि वो एल्कलीज ही हों। गॉट इट? अब आगे हम आते हैं थोड़ा, देखिए अब हम पहुंच रहे हैं किन की तरफ? सॉल्ट्स की तरफ। ठीक है, कहते हैं सॉल्ट्स क्या होते हैं? देखो, कहते हैं सॉल्ट्स क्या होते हैं? कहते हैं जब कोई एसिड और बेस आपस में मिलता है ना, देखो कहते हैं जब कोई एसिड प्लस बेस आपस में मिलते हैं ना, तो वो क्या देते हैं? सॉल्ट देते हैं, और वाटर रिमूव हो जाता है। क्या होता है? पानी बाहर निकल आता है, वाटर रिमूव हो जाता है। कहते हैं सॉल्ट क्या होते हैं? जब कोई एसिड प्लस बेस आपस में मिलते हैं तो वो सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं। ठीक है, ये जैसे मैं क्या कहूँ, एसिड है आपके पास HCl, बेस है आपके पास NaOH, जब वो आपस में मिलेंगे तो क्या हुआ? वाटर, मतलब ये हाइड्रोजन और ये वाले दोनों ऑक्सीजन, ये रिमूव हो गया, NaCl मेरे पास बन गया, और ये वाटर रिमूव हो गया। तो ये मेरा NaCl क्या है? दिस इज अ सॉल्ट। ये बेसिकली क्या है मेरा? ये एक सॉल्ट है। ठीक है, समझे बात? आगे आ जाइए। इसके बाद हम क्या कहेंगे? एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। ये होगी बात सॉल्ट्स के लिए। अब हमें एक चीज पता होनी चाहिए, जो मैं आपको मेन बताना चाहती हूँ, उसके ऊपर आप ध्यान दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहते हैं किसी भी एसिड बेस एंड सॉल्ट के बीच में डिफरेंस करने के लिए आपको कोई फिजिकल टेस्ट करना हो, आपको कोई फिजिकल टेस्ट करना हो, तो कैसे पता चलेगा आपको? देखो, अब बहुत सारे एसिड्स होते हैं जिनको आप खा सकते हो, है ना। मैं बताती हूँ अभी कौन से एसिड्स को आप खा सकते हो। तो उनका तो नॉर्मली आप टेस्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ऑरेंज है हमारा, ऑरेंज है या लेमन है, उसके बीच में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। ऑरेंज या लेमन के बीच में बेटा कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। आप उस एसिड के साथ क्या कर सकते हो? सिट्रिक एसिड के साथ आप उस सिट्रिक एसिड का जब टेस्ट करते हो तो वो आपको एक सोर इन टेस्ट लगता है, मतलब आपको खट्टा लगता है ना। वो किसकी वजह से लगता है? एसिड की वजह से। मतलब बेसिकली अगर आप टेस्ट की बात करो, ठीक है, तो जो एसिड्स होते हैं बेटा हमारे, वो क्या होते हैं? सोर इन टेस्ट। और जो बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट, मतलब वो कड़वे होते हैं। ठीक है, सॉल्ट्स का आपको पता है, वो इन बिटवीन वाली बात आ गई। डन। इसके अलावा आपके पास एक लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर क्या है? ये पेपर्स आते हैं, लेबोरेटरीज में होते हैं। ठीक है, इनको इंडिकेटर्स बोला जाता है, मतलब ये हमें
इन पेपर्स का कलर बदलने के हिसाब से हमें ये पता चलता है कि वो एसिड है या बेस है। लिटमस पेपर ये इंडिकेटर्स होते हैं, क्या होते हैं, ये 2 कलर के होते हैं, एक रेड एंड ब्लू। अगर आपने ब्लू पेपर लिया है और उसको वो रेड हो गया है, मतलब ब्लू रेड में चेंज हो गया है, दैट मीन्स वो एसिड है। देखो अगर आप रेड को डालोगे तो वो रेड का तो रेड ही रह जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा कि वो एसिड है या नहीं है। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि जो सॉल्ट है ना, देखो जो सॉल्ट है ना, सॉल्ट के केसेस में क्या होने वाला है कि वो जो रेड है ना, वो रेड का रेड ही रहने वाला है। तो एसिड में भी अगर आपने रेड डाला तो वो रेड का रेड रह गया, तो आप एसिड एंड सॉल्ट में कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे? मतलब परफेक्टली डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो ब्लू टू रेड जाता है वो एसिड, लिटमस पेपर। दूसरा हो गया हमारा, अगर कोई रेड टू ब्लू जा रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, वो कोई बेस है। अगर कोई रेड टू ब्लू जा रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, वो कोई क्या है, बेस है। ठीक है, ब्लू टू रेड इज एसिड एंड रेड टू ब्लू इज बेस। गॉट इट? नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा और बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, बट हमें इन दोनों के बारे में याद रखना है। जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट के नहीं, सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्यूशंस देते हैं, वो नहीं, क्योंकि वो एसिड प्लस बेसिस दोनों से मिलके बने हैं ना, तो वो इनका कोई परफेक्टली ऐसा कोई टेस्ट दे नहीं सकते। आगे आ जाइए आप, हम थोड़ी बात करते हैं। इनके ऊपर बात हमने कर ली, टेस्ट के ऊपर भी कर ली, लिटमस पेपर के ऊपर भी कर ली। अब मैंने आपको ये बताना है, अभी अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जिनको आप खा सकते हो, कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप खा नहीं सकते। ठीक है, देखो एसिड्स ना 2 तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड्स। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना, वो होते हैं जो आपको प्लांट्स से मिलते हैं, बेसिकली सिंपली जो आपको प्लांट से मिलते हैं। प्लांट से मिलने वाले एसिड्स कौन कौन से हो गए? जैसे आप लगा लो कि अभी अभी हमने बात करी सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? लेमन में, जैसे, है ना। और इसके बाद विनेगर, एसिटिक एसिड, ACETIC, एसिटिक एसिड। एसिडिक एसिड क्या होता है बेटा? वो होता है विनेगर। एसिडिक एसिड क्या होता है? वो रहता है विनेगर। तो बेसिकली आप क्या कहोगे कि एसिडिक एसिड जो है वो हमारे विनेगर में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड है जो हमारे लेमन में पाया जाता है। आप उनको ईजिली खा सकते हो, खा सकते नहीं हो, हम खाते हैं उन सब एसिड्स को। दैट मीन्स वो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जिनको आप टेस्ट कर सकते हो। और जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, उनको आप कौन से एसिड्स और बोलते हो? मतलब देखो, ये जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ये बेसिकली सारे क्या होते हैं बेटा? ये वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? वीक एसिड है। सिर्फ एक ऐसा इकलौता ऐसा एसिड है जो स्ट्रॉन्ग, मतलब जो है तो इनऑर्गेनिक एसिड, बट वो फिर भी वीक एसिड है ना। उसके बारे में हम बात करेंगे, जो इनऑर्गेनिक है बट फिर भी वीक एसिड है। अब पहले हम इनऑर्गेनिक एसिड्स के ऊपर बात कर रहे थे। इनऑर्गेनिक होते हैं जो हमें अर्थ क्रस्ट वगैरह से मिलते हैं, जिनको आप एक और चीज बोल सकते हो, वो हमारे मिनरल्स होते हैं। और वो कौन से होते हैं? वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जैसे हमारे पास H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, आप इसको टेस्ट नहीं कर सकते, जल जाओगे, जीभ जल जाएगी, है ना। HCl हो गया, HNO3 हो गया, ये सारे हैं जिनकी हमने बात करी थी। ये कौन से एसिड्स हैं? सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। और ये कौन से एसिड है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, आप इनको टेस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, और हमने जैसे बात करी थी अभी कि एक ऐसा इनऑर्गेनिक एसिड होता है जिसका नाम है H2CO3, उसका फॉर्मूला है, उसका नाम है बच्चे कार्बोनिक एसिड। वो एक इकलौता ऐसा एसिड है, ये पूछा जाता है, वो एक इकलौता ऐसा एसिड है जो क्या है? वीक एसिड। ये है तो इनऑर्गेनिक एसिड, इकलौता एक इनऑर्गेनिक एसिड जो वीक एसिड है, जिसको आप टेस्ट कर सकते हो, वो है H2CO3, कार्बोनिक एसिड। H2SO4 नहीं बेटा, H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये चीज आप लोग भी इसके बारे में याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाइए, आगे बात हम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, दैट इज पीएच। पीएच की फुल फॉर्म क्या रहती है? पीएच होता है हमारा
पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सीधा पूछ लिया जाता है पीएच की फुल फॉर्म क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। ये ब्रैकेट स्क्वायर ही रहनी चाहिए बेटा, इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी चीज के बीच में जितनी एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन पाई जाती होती है ना, तो उसी हिसाब से हम उसकी पीएच निकालते हैं। एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन होने का मतलब, जैसे हम एसिड्स की बात करते हैं कि एसिड्स में एच पॉजिटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन है देखिए, आगे हम बात करते हैं बेसिकली पीएच, दैट इज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। पीएच क्या है, माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन। तो बेसिकली पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन। आगे देख लीजिए आप, पीएच क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, जिसको माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन देखते हैं। अब देखो, इसके बारे में आप लोगों ने याद रखनी है चीज, अगर किसी सब्सटेंस की पीएच लेस देन 7 हो तो वो एसिडिक होता है, मतलब वो एसिड होता है। अगर किसी सब्सटेंस की पीएच इक्वल टू 7 हो तो वो न्यूट्रल होता है। और अगर किसी पीएच की 7 मतलब पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो तो वो बेसिक होता है। मतलब बेस की पीएच 7 से ज़्यादा होती है, एसिड की 7 से कम होती है, और न्यूट्रल सोल्यूशन की 7 से इक्वल होती है। ठीक है, लेस देन 7, इक्वल टू 7 और ग्रेटर देन 7। गॉट इट। आगे आ जाइए आप, एक चीज़ देखिए, कहते एसिड वो होता है, एसिड की जो पीएच होती है ना, वो जैसे जैसे कम होती जाए वो अच्छा एसिड बनता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको कोई सब्सटेंस दे दिया, उसने बोला एक एसिड है, उसकी पीएच 1 है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की होती है HCl की। दूसरा उसने एसिड दे दिया कि पीएच उसकी 2 है, जैसे ऑलमोस्ट H2SO4 की 2 होती है पीएच। ठीक है, उसने 2 बोल दिया, तो आपको पता है किसकी होती है, ये H2SO4 है, जो उसकी पीएच रहती है 2। तो आप क्या करोगे, आपको यहां से बताना है कि इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो 1 वाला। मतलब पीएच की वैल्यू एसिड के केस में जितनी ज्यादा 7 से कम होती जाएगी, मतलब 1 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू 2, एज कंपेयर टू 3। ओके, सो 1 आ गया तो HCl के साथ ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू दिस वीक है। अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूं, फिर ऐसे नहीं वीक एसिड नहीं है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, पर इन दोनों में कंपैरिजन करूं तो वो उसके कंपैरिजन वीक एसिड है। ठीक है, पीएच की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होती जाए वो उतना अच्छा एसिड बन जाता है। न्यूट्रल 7, जैसे हमारा न्यूट्रल वाटर होता है, जनरल डिस्टिल्ड वाटर जो लेबोरेटरीज में यूज होता है, उसकी पीएच 7 रहती है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए pH ग्रेटर देन 7, दैट मीन्स बेसिक इन नेचर। और इनकी वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है, क्योंकि pH की वैल्यू होती है 0 से 14 के बीच में। ठीक है, 0 से लेके 6.9 तक एसिडिक कह देते हैं, 7 पे न्यूट्रल, और 7.1 से लेके 14 तक वाला हमारा बेस हो गया। मतलब 7 से ऊपर जो जाती है, वो जब 14 तक जाती रहती है तो बेसिकली वो उतना अच्छा बेस बनता जाता है। जिसकी जितनी ज्यादा वैल्यू होगी वो उतना अच्छा बेस होगा। ठीक है, ये इनकी पीएच के ऊपर आपने याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसके बाद जैसे वो पीएच पूछने के टाइम पता कैसी बात कर लेता है, जैसे वो बोलेगा कि जो आपका जेस्ट्रिक एसिड है ना, जेस्ट्रिक एसिड मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाने वाला एसिड, उसकी पीएच कितनी होती है। यहाँ पूछ लिया जाता है वो एसिड कौन सा है, तो आप सब लोगों को पता है हमारे स्टमच में HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम इसको कहते हैं, इसकी पीएच होती है 1। ये याद रखनी है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका टूथ डिके आता है, ठीक है, मतलब हमारे माउथ की पीएच कब क्या हो जाती है जिसकी वजह से माउथ में जलन होने लगती है। अब ब्रश नहीं करोगे तो टूथ डिके हो जाता है ना, एसिडिक अमाउंट माउथ में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दांतों में कोई जलन हो जाती है। तो जो टूथ डिके है वो हो जाता है 5.5 एंड बिलो, और इससे नीचे चला जाए तो हमें टूथ डिके हो जाता है। ये चीज़ हमें याद रखनी है, जिसकी वजह से जैसे टूथ डिके हो जाता है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें याद रखेंगे। अगर कोई पूछे आपसे ब्लड का पीएच क्या रहता है, तो आप बोलोगे 7.4, मतलब ब्लड जो होता है हमारा वो क्या होता है, दैट इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर। जो हमारा ब्लड रहता है वो क्या रहता है, वो स्लाइटली बेसिक इन नेचर रहता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली आप देख लोगे कि ब्लड की पीएच ये रहती है। इस मानर में आपको पीएच समझा, आप लोगों ने एसिड समझा, बेसिस समझा एंड सॉल्ट समझा। ठीक है, इनके ऊपर इस मानर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जर्नल साइंस में।
इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए तो आप लोग हमें अप्रोच कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू।